अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सामान जवा दो, ये लो 20 रुपया। हाँ बेटा, मेहनत किए बगैर पैसा लेना हराम है मेरे लिए। अरे ले लो, आज रात की रोटली मेरे नाम। हेलो काका, ने सामान भी देता हूँ। यही सामान बचा हुआ है मेरे पास, इनको गाड़ी में छोड़ दो। ठीक है, आओ बेटी। चलो, धन्यवाद धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। मालिक, तीसरा दर्जा है। आपको बेचैनी हो रही है तो मैं वो भाई से कह दूं, आपको खिड़की के पास बैठने दे देंगे। क्यों? मैं छोटा बच्चा हूँ जो परेशानी होगी मुझे? नहीं मालिक, बस आपके चेहरे की बेचैनी को देखकर कहा मैंने। बरोबर से बदू, चालवा दे। काय भाव कसं काय? बरं आहे ना? बरोबर. कुठं चाललात? दादरला का मुंबई सेंटरला? दादरला चाललं लग्नाला. पण घाटकोपर जायचं. कोणाच्या लग्नाला चालला? मालिक, ये लोग मुंबई जा रहे हैं। ये डफोड़, आखी ट्रेन मुंबई जा रही है ना, तो सब मुंबई जाएंगे ना। नहीं मालिक, मैं कह रही थी कि इनकी भाषा को सुन के लगता है कि ये लोग मुंबई के। आप इनसे पूछिए ना मुंबई के बारे में। ऐसा पूछू? आता काय भाऊ? हा, बरं आहे की. कुठे चाललाय तुम्ही? मी आपण मुंबईलाच चाललोय. बऱ्याच दिवसांनी मुंबईला चाललोय. मुंबईला आता बदलून गेली आहे बघा, पूर्वीसारखी राहिलेली नाहीये. आता तर लय महागाई वाढली आहे बघा. मालिक, उन्होंने क्या कहा मुंबई के बारे में? मुझे क्या पता, एक शब्द समझ में नहीं आया, सब सर के ऊपर से गया। पर आप तो बात कर रहे थे ना उनसे। हाँ, तो तूने बोला ना पूछने को, मतलब मैंने पूछा। वो मराठी में बोला ना, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। पर मुंबई में ऐसा कैसे चलेगा? अरे चलेगा नहीं गांडी, दौड़ेगा। मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है इनके? शू थयु हवे? क्या विचार रही है? मोड़ा क्यों उतर गया तेरा? मैं त्रिवेणी के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं वो कैसी होगी, क्या कर रही होगी इस वक्त। विशाल से शादी तो मेरे मकसद को पूरा करने के लिए उठाया गया एक कदम था। अब उस मकसद को पाने के लिए आगे कैसे बढ़ूं? मैंने विशाल से शादी मेघा की बहू बनने के लिए नहीं की थी, मेघा को खून के आंसू रुलाने के लिए की थी। दादू और दादी का बलिदान बेकार नहीं जाने दे सकती मैं। कुछ न कुछ तो करना होगा। विशाल, त्रिवेणी, तुम ठीक हो ना? मुझे सब पता है कि मेघा ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन घबराओ मत। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दूंगा। जरा चलकर देखूं तो सही क्या हाल है इसके। आसमान में उड़ रही थी, अब तक इसके होश ठिकाने आ ही गए होंगे। चलो मेरे साथ। नहीं ऋषभ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब रिश्ते बदल चुके हैं हमारे बीच। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी मैं करने जा रही हूँ
मैं अपने आप को संभाल लूंगी, तुम परेशान मत हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो त्रिवेणी? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ और तुम कह रही हो कि मैं परेशान ना हूं? मैं मानता हूं कि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और तुम्हारी जिंदगी पर मेरा कोई हक भी नहीं है, पर इंसानियत का हक अभी भी बाकी है और इसी इंसानियत के नाते मैं तुम्हें और जुल्म नहीं सहने दूंगा। चलो यहां से। ओह, तो ऋषभ भी यहाँ है, एक दूसरे का घाव सहला रहे हैं। अभी बता दी। नहीं, इनके लिए तो मुझे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। पता नहीं ये कैसी लड़की पल्ले पड़ी है जो मेरे बेटे का नाम खराब करना चाहती है। बिन माँ बाप की लड़कियां होती ही ऐसी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इसलिए कुछ भी कर सकती है। न जाने शादी से पहले कितनों के साथ क्या क्या किया होगा इसने। मेरे बेटे की तो किस्मत ही खराब हो गई। बस कर मेघा, बके जा रही हो। एक तो लड़की को स्टोर रूम में रखा है और ऊपर से चीखे मार रही हो, और दूसरा कुछ करने के लिए मिला नहीं, इसलिए त्रिवेणी के चरित्र पर छींटे उड़ा रही हो। इतनी संस्कारी लड़की के बारे में बोलते हुए तुम्हारी जबान नहीं चलती मेघा। संस्कारी? ओह, मैं तो भूल गई, इस घर में तो संस्कारों की बातें होती हैं। त्रिवेणी के संस्कार छोड़ो, तुम्हारे संस्कारों की बातें करें। क्या परवरिश दी है तुमने ऋषभ को? किसी दूसरे की बीवी के साथ? छी! त्रिवेणी ने तो मेरे बेटे के साथ शादी की, लेकिन सुहाग रात को तुम्हारे बेटे के साथ। बस मेघा, मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं तो सिर्फ कह रही हूँ, जरा चलकर देखो कि तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा है। चलो मेरे साथ। देखो अपने बेटे की करतूत, देखो। कहाँ है ऋषभ? बहुत चीख चीख के संस्कारों की बात करी थी ना। बताओ ऋषभ कहाँ है? दिमाग खराब हो गया इसका। बस मेघा बस, अब और मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम मत लगाना। क्या हो रहा है? आप सब लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? त्रिवेणी? त्रिवेणी इधर शोरूम में क्या कर रही है? टॉपिया, त्रिवेणी अब मेरी बहू है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं। सो जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। ऋषभ, चलो यहाँ से। ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। ऋषभ चलो। चलिए तरफ। क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे माँ का ना यहाँ का स्क्रू ढीला हो गया है। तेरी माँ को ना पागलपन का दौरा पड़ा है। हमें बता रही है त्रिवेणी ऋषभ के साथ अंदर कमरे में थी। मॉम, आप इतना काम क्यों करती हैं? आप थक गई होंगी, दिन भर आप मेरे लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। विशाल, मैंने अपनी आंखों से ऋषभ को त्रिवेणी के साथ अंदर देखा है। मैंने कहा ना आपसे, आप थक गई होंगी, चलिए आराम कीजिए। और आप लोग एक बात याद रखिए, मेरी मॉम इस घर की मालकिन है। सो एंड आउट। आई सेड आउट। चलिए। मॉम, रिलैक्स।